वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। सो आज हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे वन लाइनर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है आज डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारा जो है वन लाइनर वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जा कर के देखो और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बहुत कुछ जो है वहाँ पे नॉलेज हमने शेयर किया है, बहुत सारी जो है क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन किया है। सो प्लीज़ आप लोग जाकर के पहले उसको भी देखो आप, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। फर्स्ट हर्ट साउंड S1 इज ड्यू टू AV valve क्लोजर, मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड valve. इट इज़ नोन एज लब, ठीक है। तो आपने सुना होगा कहीं पे कि लब और डब जो हमारा साउंड होता है, ठीक है। सो हर्ट का साउंड क्या होता है, लब और डब। तो ठीक है, तो लब सब नहीं करना है वैलेंटाइन वीक में, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। सो लब क्या है यहाँ पे, लब नहीं, वो वाला लब नहीं है, यहाँ पे लब साउंड है, ये हर्ट का साउंड है। सो जब हमारा हर्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो जब आपका जो है हर्ट, हमारा हर्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये यानी कि ये सिकुड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हर्ट हमारा, ओके। सो जब ये हर्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका जो ब्लड है, जो राइट एट्रियम में ब्लड आया हुआ है सुपेरियर वेना कवा से और इन्फेरियर वेना कवा से, ठीक है। सो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया हुआ है थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे दो वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, ठीक है। और इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। सो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्या होता है कि आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो सिस्टोलिक बीपी भी हम लोग देखते हैं, लेते हैं, ठीक है। सो जो है सिस्टोलिक बीपी भी जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, ये ब्लड को ले जा करके आपके यहाँ पे लंग्स में लेके जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ जो लेफ्ट वेंट्रिकल से है ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि रेड से जो मार्क है, ये जो है ऑक्सीजनेटेड यानी कि जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या करेगा, ऑल ओवर बॉडी में ऑटा के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। दैट द सेम टाइम यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है जो आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, ठीक है। दूसरा होता है, यहाँ पे दो है, यानी कि आपके जो है दो लंग्स हमारे अंदर होता है। सो एक ये रहा और एक इधर साइड, दोनों लंग्स में जाता है और उधर से जो है वापस इसके थ्रू जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो आपके लंग्स में जो है लेफ्ट एट्रियम में यानी कि हार्ट के जो है लेफ्ट एट्रियम में हमारा जो है वो ब्लड आता है। क्लियर है। सो ये आपका जो है लव साउंड होता है। और डब साउंड हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो जब आपका हार्ट है वो रिलैक्स होता है, यानी कि ये देखो, ये जो है ये फोर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका हार्ट। और ये क्या है, ये जो है रिलैक्स हो रहा है तो आप बाहर की तरफ जो है वो फोर्स रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो आपका जो ये हार्ट है इस टाइम क्या है, ये रिलैक्स जोन में है। सो ब्लड इसमें क्या है कि ये फिल्ड हो रहा है, यानी कि राइट जो है एट्रियम में फिल्ड हो रहा है और नीचे से जो है ये जो है इन्फेरियर वेना कवा और सुपेरियर वेना कवा से ब्लड जो है वो फिल्ड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, इसमें क्या होता है कि ये इस जो है ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो रिलैक्स होता है तो ये वाल्व खुलता है। दोनों साइड सेम है, हमारा वाल्व क्या है, ये खुलता है और जो है ब्लड हमारे अंदर में जो है वेंट्रिकल में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो फील्ड होता है। क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा कि ये फील्ड होगा तो इसमें जो है यहाँ से यानी कि लंग्स से आएगा ब्लड, रिटर्न होकर फील्ड होगा और यहाँ से आपके ऑल ओवर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के फील्ड होगा। फिर से क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो फील्ड हुआ ब्लड है टोटल लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का जो है ब्लड वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसफर करेगा। सो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो लब और जो रिलैक्स करेगा वो डब, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लब डब साउंड। सो यहाँ पे AV वाल्व, ठीक है, क्लोजर, ठीक है। और आपका जो है S1 साउंड इज ड्यू टू AV वाल्व जो है वो आपका क्लोजर, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। इट इज नोन एज द लब। क्लियर है। AV वाल्व हम लोग जो है इसको ऑर्टिक वाल्व भी बोलते हैं, क्लोज्ड, यानी कि इसमें क्लोज्ड है
और इसमें क्या है कि आपका ऑर्टिक वाल्व क्या है, ओपन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओपन होता है यहाँ पे जब जाता है ब्लड, और इसमें क्या होता है, जब आते टाइम ये क्या होता है कि ये क्लोज हो जाता है। क्लियर है। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हर्ट साउंड S2 इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व, दैट इज कॉल्ड डब। सो हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया था कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्टिक वाल्व, ठीक है, ये रहा, इस यहाँ पे जो है ये क्लोज्ड होता है। ठीक है, द फर्स्ट हर्ट टोन S1 इज कॉज्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि वो S2 the second heart tone S2 is caused by the closure of the aortic and the pulmonary valve at the time of ventricular systole। ठीक है, सो जो है हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन। सो रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन फीमेल बाय द कॉर्पस ल्यूटम ऑफ द ओवरी एंड द प्लेसेंटा। ठीक है, इट रिलैक्स द प्यूबिक सिम्टम्स ड्यूरिंग द लेबर। सो जो है रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटम। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? सो राइप हम लोग जो इसका निमोनिक्स याद रखते हैं। सो फर्स्ट हमारा आर से है रिफ्लेक्सिन, ठीक, रिलैक्सिन। ठीक है, आई से है इनहिबिशन ऑफ द इनहिबिशन। ठीक है, पी से है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, और ई से है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। इस तरीके से जो है वो फॉलिकल्स जो है हमारे जो है ओवरी में वो फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, प्री मॉडल जो है फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल यहाँ पे बनता है। देन जो है फॉलिकुलर ऑफ ग्राफ। ठीक है, फिर यहाँ पे ओवुलेशन होता है, और यहाँ पे जो है वो एग जो है वो मैच्योर एग क्या होता है वो रिलीज होता है। देन जो है आपका कॉर्पस ल्यूटम और एल्बिकन्स बॉडी यहाँ पे जो है वापस से वो साइकिल चलता है। सो रिलैक्सिन हार्मोन जो हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके जो है सर्विक्स होता है ना, उस सर्विक्स को क्या करता है, वो सॉफ्टन करता है। क्लियर है, सॉफ्टन आपके सर्विक्स को करेगा, और उसके जो पेल्विक लिगामेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये लूज करता है। ठीक है, पेल्विक लिगामेंट को लूज करेगा, जिससे क्या होगा कि वो इजी होगा जो है लेबर के टाइम में। ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो है प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसेंशियल प्रिपरेशन करता है ये रिलैक्सिन हार्मोन, आपको जो है लेबर के टाइम में जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो बेबी को जो है वो वाइड, मतलब कि जो एरिया होगा ना वो वाइड होगा, पेल्विक एरिया क्या होगा कि वाइड होगा, जिससे कि बेबी के जो है आउट जो होने में वो इजी होगा, डिलीवरी के टाइम में वो इजी होता है। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रेटेड इन फीमेल बाय द कॉर्पस ल्यूटम, यहाँ पे जो है सिक्रेटेड होता है ऑफ द ओवरी एंड प्लेसेंटा। ठीक है, इट रिलैक्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग लेबर। क्लियर है, मैंने इसको और भी डेप्थ में आपको बताया कि ये क्या क्या करता है। सर्विक्स को क्या करता है, सॉफ्टन करता है। ठीक है, लूज करता है पेल्विक लिगामेंट को। क्लियर है, प्रिपेयरिंग फॉर द बॉडी, प्रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी फॉर द चाइल्ड बर्थ या फिर डिलीवरी। ठीक है, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, जॉइंट्स को जो है पेल्विक एरिया के जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि जो है डिलीवरी में क्या होगा कि इजी होगा, आसानी होता है, वाइड होता है वहाँ पे पेल्विक एरिया, जिससे कि जो है डिलीवरी के टाइम में वो इजी होता है। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं न्यूरॉन्स आर द मोस्ट ससेप्टेबल टिश्यू टू हाइपोक्सिया और इस्चेमिया। इस वर्ड को आपको समझना है कि हाइपोक्सिया और इस्चेमिया से क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोक्सिया जो हमारा न्यूरॉन्स होता है ना, वो न्यूरॉन्स क्या है कि आपका हाईली सेंसिटिबल होता है और ससेप्टेबल होता है, यानी कि जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है, सो हाईली सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपके जो है बॉडी में, ठीक है, हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, जैसे ही जो है ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा कि ये तुरंत डेड होता है। यानी कि इस्चेमिया कुछ भी अगर होता है, अगर हाइपोक्सिया होगा आप या फिर जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, तो जो हमारा न्यूरॉन होता है ना वो जो है हाईली एक्टिव होता है, हाईली ससेप्टेबल होता है। जो है हाईली हमारा क्या होता है कि वो एक्टिव होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको अगर ऑक्सीजन कम मिला तो ये क्या करेगा, तुरंत ही जो है ये डिजनरेट होने लग जाता है, इसका जो है वो डेड होने लगता है, मुरझाने लग जाता है, तुरंत ही वर्क करना कम कर देता है। ठीक है, सो जो है दैट्स ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। ये है आपका इस क्वेश्चंस का जो है हमने जो है इसके बारे में जाना। सो ये हमारा जो है न्यूरॉन है, स्ट्रक्चर है इसका, इसके जो है यहाँ पे कोर होता है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। ओके, इंटरसेप्शन ऑफ द
रैनबियर, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सोन है, सेजुआन केज है, माइलिन शीथ है, सेलुलर बॉडी है, और ये आपका एक्सोन जो है टर्मिनल है। इसके बारे में हम लोग डेप्थ में जो है डिस्कशन करेंगे जब हम जो है अपना जो है ब्रेन जब स्टडी करेंगे, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जब स्टडी करेंगे उसका, उसमें हम लोग जो इसके डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम Na इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। सो इसका जो है हम लोग इसके बारे में जानते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या है, इज द मेजर ऑफ द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। सो इसके बारे में आपको जो है बेसिक चीज़ें जाननी है कि मेजर ऑफ द बैलेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, हमारा जो है क्या है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, ये इम्बैलेंस को जो है वो उसको जो है मेज़र करता है कि वो इम्बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। वो अगर ज़्यादा उसका बैलेंस है तो क्या है, कम है तो क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो ऑस्मोलैरिटी से जो क्या करते हैं, ऑस्मोलैरिटी से हम लोग जो है वो मेज़र करता है, और हम लोग जो है हमें जो है वो पता चलता है, ठीक है, क्लियर है। हम लोग देखते हैं ईच किडनी हैज़ ईच किडनी कंटेन्स अबाउट द 1 मिलियंस पर 10 lakhs नेफ्रॉन्स। हमारा जो किडनी होता है वो क्या करता है, 1 मिलियन पर 10 लाख, ठीक है, या फिर 10 लाख जो है नेफ्रॉन होता है हमारे, 1 मिलियन जो है हमारा नेफ्रॉन होता है, या फिर जो है 10 लाख हिंदी में हम लोग जो है जानेंगे। सो नेफ्रॉन के कुछ एनाटमीज़ को डिस्कशन करते हैं। सो ये हमारा किडनी है, किडनी में क्या होता है हमारा डिफरेंट जो है इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि ब्लड विथ वेस्ट, यानी कि किडनी में जो हमारा ब्लड आता है विथ वेस्ट आता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ब्लड आपका क्या होता है ऑल ओवर किडनी में जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है। ये आपका जो है पिरामिड है, यानी कि जो है ये किडनी का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में जो है ये आपका नेफ्रॉन होता है, ठीक है। ये नेफ्रॉन में जो है वो ग्लोमेरुलस होता है। ये क्या करता है आपके जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है बॉमेंस कैप्सूल के हेल्प से, ठीक है, इसके अंदर में। और क्या करता है ये आपका जो है ब्लड है वो क्या करेगा वापस से वो जो है आपका इसके थ्रू, ठीक है, यहाँ पे लूप ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि इंटरनली जो है नेफ्रॉन का ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर है। इंटरनली क्या होता है कि इसमें जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होकर के आपका जो है वो ब्लड क्या करेगा, ब्लड विदाउट वेस्ट आपके वेन्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ से जो है लिवर में ऑल ओवर बॉडी में वो क्या होता है कि ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वेस्ट जो है ब्लड यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लड विदाउट वेस्ट, यहाँ से क्या हुआ कि जो वेस्ट के साथ ब्लड आया यहाँ पे जो है छन्नी में छन गया, यानी कि हमारा जो है किडनी इसको जो है प्यूरिफाई किया, और उस प्यूरिफिकेशन जो है प्यूरिफाइड ब्लड को क्या किया जो है वापस जो है वेन के थ्रू यहाँ पे जो है वो ऑल ओवर बॉडी में हमारे लिवर किडनी में जो है सॉरी लिवर में क्या किया ट्रांसफ़र किया, बॉडी में ट्रांसफ़र किया, जिससे कि वो प्रॉपर उसका जो है वो सर्कुलेशन अगेन होगा, ठीक है। और ये जो होगा जिसमें इसमें से जो वेस्ट निकलता है, जो यूरिन निकलता है, उसको क्या करेगा आपका यूरेटर में जो वो भेज देगा। ये आपके जा कर के यहाँ पे जो है क्या करेगा यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेगा वो यूरिन स्टोर होगा, और उस जो है यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या करेगा वो हम लोग यूरिन को पास आउट करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ जो है कलेक्टिंग डक्ट है, ये नेफ्रॉन है हमारा ऑल ओवर स्ट्रक्चर। तो हमने जो है जस्ट बेसिक इसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। सो ऑल ओवर जो है हमारा ये वर्क करता है इस तरीके से हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। अब जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं नॉर्मल ब्राउन कलर ऑफ स्टूल इज ड्यू टू द स्टरकोलोबिन, ठीक है। जो है स्टरकोलोबिन के जो है हमारा कारण जो क्या होता है वो कलर होता है स्टूल का वो ब्राउन होता है। सो जो है इसमें क्या होता है कि हीम कैटाबॉलिज्म, एक जो है ये हीम कैटाबॉलिज्म के जो है फंक्शंस को हम लोग समझते हैं। सो हीम ऑक्सीजनेट ऑक्सीडाइज्ड हीम टू फॉर्म बिलीवर्डिन। क्या करता है हीम ऑक्सीडाइज, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, हीम से, और जो है फॉर्म करता है बिलीवर्डिन को, क्लियर है। वो बिलीवर्डिन क्या करता है कन्वर्टेड टू बिलीरुबिन, जो हमारा बिलीवर्डिन होता है वो कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, क्लियर है। वो बिलीरुबिन फिर से क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट टू द लिवर, यानी कि आपका जो है ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, आप लोग जो है इसमें देख सकते हो वो हीम है, हीमोग्लोबिन जो है हीम वो क्या करेगा बिलीरुबिन आपके जो है वो लीवर में आया, यानी कि बिलीरुबिन ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर,
क्लियर है। वो लीवर क्या करेगा सॉरी, बिलिरुबिन इज कंजुगेटेड इन द लीवर, आपके जो है वो लीवर में यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, बिलिरुबिन इज एक्सक्रीटेड इन द बाइल कैनालिकुलाई, ठीक है। आपका जो बिलिरुबिन है वो क्या करेगा, एक्सक्रीटेड आपका होगा यहाँ पे, कहाँ पे निकले वो जाएगा, कैनालिकुलाई में, यानी कि जो है वो बाइल और इससे जो है वो कैनाल है, ठीक है। लीवर और इससे जो है कैनाल जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर से, बाइल का कैनाल में आएगा, ठीक है। वो बिलिरुबिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द इंटेस्टाइन, वहाँ से क्या होगा कि बिलिरुबिन आपका जो है वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में क्या होगा कि वो ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे 3 नंबर जो आप देख सकते हो ये क्या है आपका जो है, इसमें क्या आ रहा है कि आपका ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द इंटेस्टाइन प्रोड्यूस यूरोबिलिरुबिन, ठीक है। यहाँ पे बिलिरुबिन क्या हुआ कि आपके इंटेस्टाइन में आया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, बिलिरुबिन का, और वो प्रोड्यूस हो गया क्या, जो है यूरोबिलिनोजेन, ठीक है। देन क्या होगा कि यूरोबिलिनोजेन क्या होगा कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा फीसेस एंड सम एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये आपका जो है प्रॉपर चार्ट है, ये आपका जो है यूरोबिलिनोजेन ट्रांसपोर्टेड टू द फीसेस, फीसेस मतलब होता है कि जो है स्टूल, जो आपका स्टूल आपको जो है मॉडर्न में हम लोग जो उसको पूप भी बोलते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि फीसेस में आपके जो है ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। सो हेल्प जो है क्या करता है आपका, यहाँ से जो है ये सिक्रेट होगा जो है स्ट्रकोबिलिन, ठीक है। इसी के कारण हमारा नॉर्मल ब्लाउन होता है, और हमने जो है जाना वो हीम कैटाबॉलिज्म को जाना, ठीक है। कैटाबोलाइज कैसे होता है, बिलिरुबिन हमारा जो है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ को जाता है। सो हमने जो है ऑल ओवर डिस्कशन इसके बारे में कर लिया, ठीक है। ये रहा आपका बिलिरुबिन क्या होता है कि इससे किडनी के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे यूरोबिलिनोजेन यहाँ पे एक्सक्रीट कर रहा है टू यूरिन, क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वीडियो इसी तरीके से जो है और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे हम लोग जो है लाने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। और भी इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है आपके स्टडी के लिए, आपके सीखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो सके स्टडी में, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।